रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले काफ़ी दिनों से जैसे ही लग रहा है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर कृषि पर्यवेक्षक की जो विज्ञप्ति है वो आने के पूरे चांसेज हैं। तो वो बच्चे जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाए उनको अब ये टेंशन हो रही है कि सर मुझे सुपरवाइज़र इसी भर्ती में बनना है, मैं कैसे सुपरवाइज़र बनूं, मैंने तो अभी पढ़ाई नहीं की, अब मेरा क्या होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे, कईयों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा था लेकिन पढ़ाई नहीं की, किसी की मजबूरी थी, वो वैकेंसी का वेट कर रहे थे और अचानक आप पता चला कि आ जाएगी तो अब मैं क्या करूं, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, कम से कम टाइम में मैं कैसे कोर्स करूं। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग प्रकार के ऐसे डाउट्स हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा या फिर मैं कैसे करूं। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअल में सुपरवाइजर का जो आपका कोर्स है या कृषि पर्यवेक्षक यदि आपको बनना है तो इसका सिलेबस क्या है और इसको आप कैसे पढ़ो कि 3 महीने के अंदर ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट भी हो जाए और आपको याद भी हो जाए। कहने का मतलब यह है कि 3 महीने बाद में अगर अगले दिन आपकी एग्जाम हो उस दिन ऐसा पेपर हो कि नौकरी वाली लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो अब अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस का जो इसका पार्ट है इसके अंदर सबसे पहले आपकी एग्रोनॉमी है। क्या है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो कोर्स है आपका वो 120 घंटे का कोर्स है। इसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर का जो कोर्स है वो लगभग आपका 80 घंटे का है। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, जो आपका कोर्स है वो लगभग 50 घंटे का है। फिर आपका आता है हिस्ट्री का कोर्स। जीके के 3 पार्ट आपके, इनमें है हिस्ट्री जो कि आपका लगभग 35 क्लास का कोर्स है। फिर मैं बात करता हूं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड जो कल्चर है वो है अराउंड आपका 90 क्लास का। फिर आपका बच गया जियोग्राफी, जो आपका अराउंड 25 to 30 क्लास है। मैं एक बार 25 नोट कर रहा हूं। इसके बाद में आपकी बच गई हिंदी, वो आपका अराउंड 50 क्लास का है। जब आपका इनका योग करोगे, आप इनको जोड़ोगे कितने घंटे का कोर्स है तो लगभग आपके 450 घंटे आएंगे। कितने घंटे आएंगे? 450। और सर एग्रोनॉमी 120 घंटे की, हमने तो 60 घंटे में ही पढ़ ली या हमने तो 80 घंटे में कवर कर ली। एक ऐसा बच्चा जिसको लंबा टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, काफ़ी सालों तक वो पढ़ नहीं रहा, जैसे 2013 के अंदर 12वीं कर ली, अभी इस वैकेंसी में शामिल हो रहा है, 2015 में 12वीं कर ली, इस वैकेंसी में शामिल हो रहा है, तो उसकी एग्रीकल्चर छुट्टी हुई है। ऐसे ही किसी की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है लेकिन उसने हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये नहीं पढ़े तो वो भी 0 से पढ़ सके। एक ऐसा बच्चा जिसकी स्पीड लिखने की बहुत कम है, पॉइंट टू पॉइंट लिखाते हुए अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाए, 0 से पढ़ाया जाए तो मैक्सिमम क्लासेस 450 घंटे की है। 450 घंटे आप लगातार अगर रॉयल इंस्टीट्यूट में बैठते हो तो आराम से आपका धीरे धीरे करके 0 से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यदि आपका लेवल थोड़ा सा ठीक है तो ये कोर्स आपका 400 घंटे में भी हो जाएगा, 350 घंटे में भी हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना सिलेबस वो आज की डेट में आपके साथ है, कुछ नहीं आता, अब आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन निकाली है। और रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन बच्चा जुड़ता है, पढ़ता है, तो उसको इतने घंटे में हमने 0 से पढ़ाया है अभी तक जो बैच है। और जो लेटेस्ट बैच चालू किया हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसको भी इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि सर अगर इतने घंटे पढ़ाओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आप इसके अंदर भाग दो कि रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँ कि ज़्यादा नहीं, रोज़ की इंस्टीट्यूट में अगर 5 घंटे क्लास लगती है और 450 घंटे अगर हमें पूरा करना हो तो आप भाग दे के देख लो। इधर देखो, 450 डिवाइड बाई 5 पर डे क्लास लग रही है तो ये आपके आएंगी 90 डेज। 90 दिन के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स। कितने घंटे रोज कोचिंग आई? 5 घंटे। जब आप 5 घंटे कोचिंग में आओगे तो 1 घंटा आपको हर क्लास के बीच में
10 मिनट का 5 मिनट का गैप भी अगर मान के चले, इसका मतलब कोचिंग का जो टोटल टाइम है वो आपका कितना घंटे हो गया? 6 घंटे। 6 घंटे हमने आपको पढ़ा दिया। अब आप रोज 5 घंटे जो आपकी क्लास हुई उसकी 10 घंटे रिवीजन करो। कितने घंटे? 10 घंटे। अरे सर मैं तो 5 घंटा पढ़ाया हुआ तो 5 घंटे में कवर कर लेता हूं, तो आप तो एक दिन की क्लासेज हुई उनको कवर कर लोगे ना। धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ेगा तो रोज का पढ़ाया हुआ आपका मैटर भी तो बढ़ेगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रोज का पढ़ाया अगर रोज पढ़ोगे तो 5 घंटे में कवर करोगे, और पीछा वाला जो आपका बच गया उसको आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो रिवीजन आपका साथ का साथ चलेगा। इसलिए मैं आपको 10 घंटे बोल रहा हूं। तो 10 घंटे आपके किसके हो गए? रिवीजन के। अब कि सर कितना सोए? तो सोना भी, किसी भी एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है तो सोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर वो कोई सब चिंताएं छोड़ दे और खाली पढ़ाई और सोना 2 ही काम रखें तो 6 घंटे सफिशिएंट है। तो मैं सोने के लिए आपके निकाल देता हूँ कितने घंटे? 6 6 12 और 10 22। 2 घंटे आपके डेली रूटीन के हो गए। अगर आप रोज 15 घंटे पढ़ाई को देते हो और बाकी सोने में डेली रूटीन में अगर आप काउंट करते हो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचे जो इस काम को कंटिन्यू कर ले और लास्ट में उसका लिस्ट में नाम नहीं आए। ये सब कुछ सुनना और करना दोनों में फ़र्क है। सुनना अच्छा लगता है, 2-4 दिन अपन कर लेते हैं और उसके बाद में ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए 4 साल तैयारी करते हैं तो ही वही रिजल्ट आता है, और 3 महीने तैयारी करते हैं तो भी वही रिजल्ट आता है। मैं आज भी ऑफलाइन बैच के अंदर जेट वाले बच्चों को समझा रहा था और उनको बहुत अच्छे से मैंने ICR के और CUT के लिए जो मोटिवेट कर रहा था मैं, तो उनको बताया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं कम से कम टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाते हैं। एग्जांपल दिया मैंने अमृत सिंह का दिया और निकिता मेल की सिस्टर का दिया जो 12वीं के साथ में सेलेक्ट होकर IRI चलेगी। और मैंने इतने घंटे पप्पू लाल जैसे बच्चों के लिए बताया जिन्होंने 11 साल बाद में बुक हाथ में ली और वो अभी भट्टा चौराहे पर नौकरी कर रहे हैं। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर 3 महीने डेडिकेशन के साथ में आपने पूरा टाइम दे दिया तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब की सर हम क्या पढ़े और कहाँ पढ़े? तो पिछले साल जो पहली भर्ती गई थी आपकी लास्ट, उसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट की रही। हालांकि 4 बच्चे सेलेक्ट होने से ऐसा नहीं है कि सब बच्चे सेलेक्ट हो गए, लेकिन मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि कंटेंट इस तरीके का है कि बच्चा टॉप भी कर रहा है और सैकड़ों बच्चे, पप्पू लाल, अशोक सिंह जैसे कई बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल ही भटक चुके थे। कई बच्चे ऐसे भी जो अंतिम दौर में था कि सर इस भर्ती के बाद मैं ओवरेज हो जाऊँगा, वो बच्चे भी इस भर्ती में लगे। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास प्रॉपर कंटेंट है तो पढ़ो उसको बैठ के, और नहीं है तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। मात्र 4-5 हज़ार रुपये में ऑनलाइन लाइव क्लास दे रहे, क्लासरूम लाइव, घर बैठे पढ़ो। हर सब्जेक्ट के 3-3 4-4 टीचर हैं, इतना बढ़िया पढ़ाएंगे कि जीरो से समझ में आएगा। पढ़ाने के बाद में DPP, एक्सरसाइज सीट, कंटिन्यू टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल करा रहे हैं। अभी भी टाइम है, अपने टाइम को सिस्टमेटिक ढंग से रखो ताकि आपका आने वाला समय बदले और आप भी सरकार के अंदर आपकी भी हिस्सेदारी बढ़े। इसके लिए अगर आपको हमारी टीम की तरफ से कोई मदद चाहिए तो एनी टाइम हम लोग अवेलेबल है, हमारी टीम अवेलेबल है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कृषि पर्यवेक्षक से रिगार्डिंग आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके लिए सॉल्यूशन करेगी। थैंक यू।